लाइसेंस रद्द करने की बात आई है और वजह थी कि जो फॉरेन फंडिंग है उसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसे एफसीआरए कहते हैं। वो लाइसेंस केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन है, राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, और विदेशी फंडिंग कानून में अनियमितता उल्लंघन की वजह से यह मामला हुआ है, यह कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एफसीआरए लाइसेंस केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। और सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। यह बड़ी कार्रवाई है सर, विदेशी फंडिंग का मामला पहली मर्तबा नहीं है। नहीं, मैं तो समझता हूं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो सरकार को बहुत पहले ही करना था, क्योंकि मैंने 15 साल पहले सरकार को लिखा था इस बात पर कि ये जो जमीन थी जो पार्लियामेंट के पास है, सेक्रेटेरिएट के पास है, अनेक गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं उसके पास है, ये जो अलॉटमेंट हुई थी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो अलॉटमेंट हुई थी एक पार्टी का कार्यालय बनाने की। तो पार्टी के कार्यालय के जगह में इन्होंने अपनी निजी बिल्डिंग बना दी, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो मैंने कहा कि ये तो इलीगल है। दूसरा है कि इंडिया जो विदेशी दूतावास हैं हमारे दिल्ली में से जो दूतावास हैं अनेक ने उनको ग्रांट दिया था, उसके लिए भी परमिशन बिना उन्होंने जमा किया है। तो मैंने कहा कि इस सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी सरकार ने नहीं की। मोदी सरकार भी अभी लगभग 9 साल होने के बाद हो रही है। अच्छा है, बेटर लेट देर भी हो, कोई हर्जा नहीं है, परंतु हुआ है। और मैं तो पूरा समर्थन करता हूँ इसका। मैं तो कहता हूँ उस जमीन को ले लेना चाहिए। वो सरकारी जमीन थी पार्टी ऑफिस बनाने के लिए, इन्होंने पार्टी ऑफिस नहीं बनाई, इसीलिए बिल्डिंग और जमीन दोनों को राष्ट्रीयकरण करनी चाहिए। सर इसे लेकर कोई जानकारी, किस तरह की अनियमितता है? क्या इलीगल तरीके से पैसा देश में भेजा गया, क्या ये मामला है, या उसके अकाउंट्स में गड़बड़ी आई है जो फाउंडेशन है? वो सब होंगे। ये जमीन के मैं नहीं जानता इसमें, क्योंकि मैंने सिर्फ जो देखा है तो आपके अनाउंसमेंट से, वो तो यही है कि उनको एफसीआरए कैंसिल किया, ऐसा कुछ है। मैं तो कहता हूँ कि जमीन का अलॉटमेंट भी उनका पास हुआ नहीं है। ये तो नाजायज बिल्डिंग खड़ी है, तो सारा जमीन को वापस सरकार ले लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये बता रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर एक बड़ी कार्रवाई है। फॉरेन फंडिंग मामले में यह कार्रवाई हुई है। मुमकिन है अनियमितता पाई गई हो या अकाउंट्स में दिक्कतें रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि एफसीआरए लाइसेंस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया है। इसके बाद किसी भी तरह की विदेशी फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं ले पाएगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से, और बीजेपी नेता आपकी पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी अभी जुड़े थे, कह रहे थे कि बहुत वक्त से मैं मांग कर रहा था और अब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले कई सालों में बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं, जहां राजीव गांधी फाउंडेशन, जो उनका चार्टर कहता है, और जहां से वो लोग फंडिंग उठा रहे थे, उसके बीच में कोई तालमेल नहीं था। खासतौर से यूपीए के शासनकाल के दौरान राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से करोड़ों रुपए अनुदान के तौर पर मिले, और उसी दौरान पे हिंदुस्तान की उस वक्त की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कई नीतियां बनाई जिसकी वजह से चाइनीज व्यापार को हिंदुस्तान में बढ़ावा मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी ताकतों से फंडिंग लेकर हिंदुस्तान में इस प्रकार के नियम कानून बनाए। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। रिपब्लिक भारत से बात करें, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, एफसीआरए लाइसेंस तो कैंसिल हुआ है, लेकिन ये भी खबर थी कि चीन से भी बड़े पैमाने पर फंड आया, और ये जो फंड है वो गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया। देखिए, ये ट्रस्ट जो है राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट, दो संस्थाएं हैं जो 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद बनी थी और कुछ काम करते थे। 2005 से 2009 के पीरियड में इन्होंने चाइना की सरकार से और चाइना की
एम्बेसी से पैसा जो है फंडिंग लिया है, बाकायदा उसको डिक्लेयर किया है, पर क्यों लिया है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। कुछ अध्ययन करने के लिए क्विड प्रो को समझा जाता था, इसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। 2020 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, एमएचए की नोटिस में आया और एमएचए और जो हमारा वित्त मंत्रालय है दोनों की एक कमेटी बनी अधिकारियों की, जिन्होंने ये गांधी परिवार से संबद्ध जो ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, एनजीओ है, उनका अध्ययन करना शुरू किया। बाकायदा नोटिस दिया गया और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि इनको जो बाहर से पैसा मिलता है वो रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। तो एफसीआरए का लाइसेंस आरजीएफ और आरजीसीटी का कैंसिल किया है। जी शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव बता रहे